हम लोग आज कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट सम एक्सियल पॉइंट ड्यू टू अ करंट कैरिंग लूप। यूजुअली ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट है, कैलकुलेट करने में थोड़ी परेशानी होती है क्योंकि 3 डायमेंशनल अप्रोच है, लेकिन मैंने इसको काफ़ी सिंपल किया है। तो आप इसको कंसंट्रेट करके ज़रा सा देखेंगे तो काफ़ी सिंपल हो जाएगा। इस पर मैंने काफ़ी सोच समझ के इसको सिंपल किया है। अब हम लोग इसको देखें, ये ऑफ कोर्स आपका एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है और एक्सियल पॉइंट यहाँ पे हमको बी फील्ड निकालना है। ये अब देखिए ये लूप है क्या, कैसे लूप है। इस लूप को देखने के लिए हम लोग ऐसे सोचेंगे कि इफ द एक्सिस ऑफ द लूप लाइज ऑन द प्लेन ऑफ ब्लैक बोर्ड, एक्सिस ब्लैक बोर्ड के प्लेन में है, तो ये लूप कैसा हो सकता है। ये लूप ऐसा है, ये इसका एक्सिस है, दिस इज द एक्सिस। तो एक्सिस मिडिल में है तो हाफ पोर्शन ऑफ द लूप ब्लैक बोर्ड के अंदर होगा और हाफ पोर्शन ब्लैक बोर्ड के बाहर होगा, ये। एंड दिस इज द करंट, इस पॉइंट पे ये ऐसे, ये दिस इज द करंट लूप बिकॉज द एक्सिस लाइज ऑन द प्लेन ऑफ ब्लैक बोर्ड। तो हाफ ये जो पोर्शन है वो अंदर होगा और हाफ बाहर होगा। अब करंट को देखेंगे, द करंट इज फ्लोइंग लाइक दैट, ये। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि ये इस तरह करंट है, ये ब्लैक बोर्ड के प्लेन पर ये परपेंडिकुलर है। दिस करंट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ब्लैक बोर्ड। और ठीक इसके ऑपोजिट हम यहां ले लेंगे, ये करंट ब्लैक बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है लेकिन इनवर्ड है। ये क्या था, आउटवर्ड। सो ये जो करंट एलिमेंट है, ये छोटा सा करंट एलिमेंट आईडीएल, ये आउटवर्ड है। अगर इसको हम z एक्सिस कर देते हैं, ये आपका x एक्सिस अगर हम ले लें, ये y एक्सिस ले लें, तो ये z एक्सिस पे, ये आपका z एक्सिस पे। अब आप एक काम कीजिए, सपोज यहां पे बी फील्ड का डायरेक्शन देखिए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी फील्ड। यहां पे मैग्नीट्यूड की बात छोड़ दीजिए, पहले डायरेक्शन की बात कीजिए। तो यहां पे अगर आप लेते हैं, इसको मैंने x एक्सिस ले लिया, दिस इज योर x एक्सिस, और ये करंट एलिमेंट ऐसे है। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ बी फील्ड। आप देखेंगे यहां बी फील्ड का डायरेक्शन आईडीएल क्रॉस आर, आईडीएल इज k, r is I, k cross I is j, k cross I is j, यानी आपका ये होगा बी फील्ड का डायरेक्शन। अगर इस पॉइंट पे लेता हूं तो आपने देखा कि इस करंट एलिमेंट की वजह से यहां पर लेंगे तो बी फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा। अब एक बात मैं और आपको बता दूं, अगर ये लाइन है और इस पे ये परपेंडिकुलर है, मैंने इस लाइन को थोड़ा सा थीटा एंगल से मोड़ दिया और फिर दोबारा अगर हम इस पे परपेंडिकुलर लेंगे तो आप कह सकते हैं कि ये जो परपेंडिकुलर है ये भी ऑफ कोर्स पहले वाले से थीटा एंगल से मुड़ जाएगा, ये थीटा होगा। जितने एंगल से हम लोग इस लाइन को रोटेट कर रहे हैं उसी एंगल से ऑफ कोर्स हम लोग
परपेंडिकुलर को भी रोटेट करेंगे। सपोज अब मैंने कह दिया कि दिस इज आवर लाइन, ये अब हमको यहां पे निकालना है बी फील्ड, ये इस पॉइंट पे बी फील्ड निकालना है। आइडियल हमारा ये के है, आइडियल इज ऑफ कोर्स के। अकॉर्डिंग टू बायट-सावर्ट लॉ जो मैंने आपको बताया, डेल्टा बी का वैल्यू होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल क्रॉस आर बाई आर क्यूब। ये आइडियल पे भी परपेंडिकुलर होगा और बी पे भी। आइडियल ऑफ कोर्स यहां पे के है, जेड एक्सिस ऐसे। तो कोई भी लाइन अगर हम लोग ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ कर देंगे, एनी लाइन, वो इस के पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये लाइन भी परपेंडिकुलर है, ये लाइन भी परपेंडिकुलर है। यहां पे ये जो बी फील्ड था के पे परपेंडिकुलर था और इस पे भी परपेंडिकुलर था। अब हमको यहां बी फील्ड निकालने में के पे परपेंडिकुलर लेना है और यहां पे भी लेना है, इस पे। मैंने इस लाइन को कितने एंगल से मोड़ दिया? थीटा एंगल से। तो इस पे जो परपेंडिकुलर होगा, पहले ये ऐसे था, इस पर, इस लाइन पे ऐसे था, इस पे परपेंडिकुलर क्या होगा? दिस विल बी ऑफ कोर्स, ये भी थीटा एंगल से मुड़ जाएगा। ये थीटा से मुड़ा, ये भी थीटा से मुड़ जाएगा। सो नाउ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी फील्ड। यहां अगर हम लोग कैलकुलेट करते तो बी फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होता। मैंने इस लाइन को ऐसे मोड़ा, यहां पे बी फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, बिकॉज बी फील्ड इस पे भी परपेंडिकुलर है और आइडियल पे भी, क्योंकि ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे है, ये। सो दिस इज योर बी फील्ड। नाउ दिस बी हैज टू कंपोनेंट, डेल्टा बी cos थीटा and this is delta b sin theta। इसी लूप को हम लोग जरा सा इधर बढ़ा देते हैं, ये ऐसे। मैंने आपको बताया ये लूप ऐसा है, ये दिस इज द लूप। क्योंकि आपका एक्सिस ब्लैक बोर्ड के प्लेन में है, ये है, तो हाफ ऑफ द लूप इज इनवर्ड एंड हाफ इज आउटवर्ड, ऐसे है। दिस इज द करंट एलिमेंट और यहां पे करंट एलिमेंट अंदर है, इनवर्ड। तो इस जगह पे जो होगा, यहां पे करंट एलिमेंट होगा माइनस के डायरेक्शन में। ये ऐसे करंट आई और करंट अंदर गई। नाउ ये पॉइंट बी को मैं यहां ला रहा हूं। अब देखिए, अगर ये पॉइंट यहां होता तो इस जगह पे बी का आप जरा से बताइए तो क्या होगा डायरेक्शन? तो करंट इज इनवर्ड के एंड दिस इज ऑफ कोर्स योर आई। तो इस जगह पे बी फील्ड का वैल्यू हो जाएगा माइनस के क्रॉस आई, दैट इज माइनस जे। माइनस जे, अगर ये एक्स एक्सिस है तो दिस इज योर वाई एक्सिस, ऐसे है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी फील्ड। तो इस करंट एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पे बी फील्ड का वैल्यू नेगेटिव वाई एक्सिस में ऐसे आ गया। नाउ आपने इस dr को थीटा एंगल से मोड़ दिया, दिस इज योर थीटा। ये जो बी फील्ड होगा इस पे परपेंडिकुलर होगा और आर पे परपेंडिकुलर होगा, आर पे। Any line of course on the plane of blackboard is perpendicular to this। हमको अब यहां पे परपेंडिकुलर आना, इस पे। आपने देखा इस लाइन पे परपेंडिकुलर ऐसे था, ये लाइन आपका कितने से मुड़ा है? थीटा से। तो थीटा से अगर मुड़ गया है तो मैं इस परपेंडिकुलर को भी ऐसे मोड़ दूं
ये आपका ये लाइन ऐसे मुड़ गया, पहले ये था, ये थीटा से मुड़ गया। मैं भी अगर इस लाइन को ऐसे मोड़ दूं, ये पहले ऐसे था, अब मैंने इसको मोड़ दिया, ये यहां आ गया। पहले लाइन ऐसे था, यहां अगर लेते तो इनवर्ट होता। हमको इस लाइन पे लेना है, तो हम इस परपेंडिकुलर को भी क्या करेंगे, इस परपेंडिकुलर को भी, इसको मैंने थीटा से मोड़ा, ये ऑफ कोर्स ये पैरेलल है इसके। अगर सीधा यहां लेना होता तो बी फील्ड कैसे होता, स्ट्रेट होता, लेकिन मुझे इस लाइन पे लेना है और ये थीटा से मुड़ा, तो ये भी क्या होगा, ये भी थीटा से मुड़ेगा। ये एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज। तो अब हमारा बी फील्ड जो होगा, ये लाइन इस पे तो परपेंडिकुलर होगा ही, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है ब्लैक बोर्ड के प्लेन पे, ये ऐसे है इनवर्ड। सो दिस लाइन इज perpendicular to ideal and this is also perpendicular to R, इस R पे भी perpendicular है। तो यहां आपको मैंने दिखाया, अगर ये थीटा है, ये भी थीटा है, तो डेल्टा बी का एक कंपोनेंट होगा डेल्टा बी cos थीटा एंड फिर ये कंपोनेंट हो जाएगा डेल्टा बी sin थीटा। आप देखिए, इस डेल्टा बी का एक कंपोनेंट डेल्टा बी cos थीटा, दूसरा डेल्टा बी sin थीटा। जब नीचे आते हैं इस पॉइंट पे, तो इसका एक कंपोनेंट, ये जो डेल्टा बी है, इसका एक कंपोनेंट डेल्टा बी cos थीटा, दूसरा डेल्टा बी sin थीटा। डेल्टा बी cos थीटा दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, बचता हमारा कौन सा है, डेल्टा बी sin थीटा। सो बी फील्ड इज mu naught by 4 pi I dl r sin 90 and this is sin theta. This is sin theta. क्योंकि आइडियल ऐसे है, दिस इज योर आइडियल एंड दिस इज योर आर। So the angle between ideal and R is 90 degree. Ideal ऐसे और ये R है। This is perpendicular to the plane of blackboard. I और R के बीच का एंगल 90 है। और sin थीटा तो ये इसका कंपोनेंट था। So it is mu naught by 4 pi I dl and sin theta R square. This is your B field due to this current element और इसकी ऑपोजिट। इस तरह से हर पॉइंट का एक ऑपोजिट होगा जो कैंसिल कर देगा और हमको जो मिलेगा वो डेल्टा बी साइन थीटा है। इसलिए टोटल मैग्नेटिक फील्ड अगर हमको निकालना है तो इस dB को इंटीग्रेट कर देंगे और ये आपका आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl r स्क्वायर साइन थीटा। जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई r स्क्वायर साइन थीटा, एवरीथिंग इज कांस्टेंट, सिर्फ dl हमारा वेरिएबल है तो हम इसको बाहर लेंगे तो आपको आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर साइन थीटा का वैल्यू यहां से लेंगे, दिस इज r बाई r, r बाई r, दिस इज r, दिस इज r, ये आपका r एंड दिस इज dl म्यू नॉट आई 4 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा आर बाई आर। और dl को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये टोटल dl मिलके 2 पाई आर होगा। तो हमारा बी फील्ड का वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट आई 4 पाई आर क्यूब आर मल्टीप्लाइड बाई दिस इज 2 पाई आर, 2 पाई आर।
एंड इस 2 पाई आर को आर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका हो जाता है म्यू नॉट आई 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई आर क्यूब. So our B field is mu naught by 4 pi 2 pi r square into I, and r is, ये जो आपका r है इसको हम लोग आसानी से लिख सकते हैं r is r square plus x square root I. This is your r and this is your x. This is your x. तो हम लोग यहाँ लिख दिया इसको r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड क्यूब था इसलिए ये 3/2 हो जाएगा. एंड I into pi r square is dipole moment. So B field is mu naught by 4 pi 2 mu by r square plus x square 3/2. So this is the B field. Now मैं इस कॉन्सेप्ट को फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं. This is the current loop. And this is the point of observation. This distance is of course r square plus x square root under. ये जो लूप आप पे रखा हुआ है क्योंकि as the axis of the loop is on the plane of blackboard, तो एक्सिस अगर प्लेन ऑफ ब्लैकबोर्ड में होगा तो हम कह सकते हैं कि हाफ ऑफ द लूप इज into the plane of blackboard, half is out. तो यहाँ पे करंट का वैल्यू ऐसे आ रहा out and this is in. तो अगर हम इसको z एक्सिस का देते हैं प्लेन ऑफ ब्लैकबोर्ड पे जो परपेंडिकुलर है ये z अगर का देते हैं तो करंट ऑफ कोर्स k डायरेक्शन में है, ये z के डायरेक्शन में है. मैंने कहा कि इस करंट एलिमेंट की वजह से यहाँ पर अगर b फील्ड ले लें तो करंट एलिमेंट k में है, b x एक्सिस में, ये x एक्सिस लिया मैंने, x एक्सिस लिया तो क्या होगा ये यहाँ पे आइडियल क्रॉस r, आइडियल इसके r, तो ये j के डायरेक्शन में होगा, ऐसे होगा b फील्ड. तो b फील्ड यहाँ इस पॉइंट पे b के डायरेक्शन में, ये y के डायरेक्शन में होगा. ये मैंने आपको कहा कि अगर हम लोग लाइन को थीटा एंगल से मोड़ देते हैं तो उसका परपेंडिकुलर भी उसी एंगल से हो जाता है. दैट इज वेरी ऑब्वियस. अगर ये लाइन है इसको मैंने ऐसे थीटा एंगल से मोड़ दिया तो ये जो b था इस b का डायरेक्शन भी थीटा से मुड़ जाएगा. सो अब ये थीटा से मुड़ने के बाद b ऐसे हो जाएगा क्योंकि b इज परपेंडिकुलर टू r, तो b इज परपेंडिकुलर. पहले ये b इस पे परपेंडिकुलर था, अब ये इस पे परपेंडिकुलर होगा. सो b इज लाइक दैट. b इज परपेंडिकुलर टू आइडियल एंड b इज परपेंडिकुलर टू r. कोई भी लाइन जो हम लोग ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ करेंगे आइडियल पे तो परपेंडिकुलर होगा ही, मुझे सिर्फ r पे परपेंडिकुलर करना था. ये परपेंडिकुलर पहले ऐसा था, r को मैंने थीटा से मोड़ा तो परपेंडिकुलर भी मुड़ गया. नाउ इट इज b cos थीटा एंड b sin थीटा. सिमिलरली यहाँ पे जो करंट है वो इन जा रही है ये, तो अगर मैंने ब्लैक बोर्ड के इस प्लेन को z कर दिया तो ये क्या होगा माइनस k माइनस z डायरेक्शन. इस जगह पे b फील्ड का वैल्यू हो जाएगा माइनस k क्रॉस i दैट इज j, ये नेगेटिव y एक्सिस. और फिर मैंने इसको मोड़ दिया, ये जो था ये लाइन इसको ऐसे मोड़ दिया, यहाँ ऐसे आ गया, ये ऐसे था पहले, अगर ये लाइन ऐसे था ऐसे मुड़ गया तो इसका जो परपेंडिकुलर था वो परपेंडिकुलर भी ऐसे मुड़ गया. ये ऑफ कोर्स एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज थीटा से मुड़ गया. अब ये भी फील्ड है,
इस B का एक कंपोनेंट इधर B cos थीटा और दूसरा B sin थीटा, तो आपको जो मिला वो B sin थीटा कंपोनेंट मिलेगा। तो हम लोग इस B sin थीटा को, ये जो B sin थीटा है डेल्टा B इज म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl r sin 90 बाई r स्क्वायर इनटू sin थीटा। नाउ व्हाट इज दिस sin 90? ये रहा आइडियल, ये रहा आपका आइडियल एंड दिस इज योर r। तो आइडियल और r के बीच का एंगल हमेशा 90 ही होगा, क्योंकि आइडियल ऐसे है और ये इस पे है, तो ये 90 लिखा और sin थीटा कंपोनेंट बचा इससे मैंने लिखा, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल sin थीटा बाई r स्क्वायर। अब मैं इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर दूंगा, क्योंकि हर दो पॉइंट में एक कंपोनेंट cos थीटा कैंसिल होगा और sin थीटा बच जाएगा। तो टोटल बी फील्ड निकालने के लिए मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया, म्यू नॉट बाई 4 पाई, सारे के सारे कांस्टेंट है एक्सेप्ट dl, सो म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई r स्क्वायर। sin थीटा के लिए मैंने लिखा दिस इज योर r बाई r, ये sin थीटा है r बाई r, dl मैंने लिखा 2 पाई r, सो म्यू नॉट I 2 पाई r स्क्वायर 4 पाई r क्यूब, और b का वैल्यू हो जाता है म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई r स्क्वायर इनटू I r स्क्वायर x स्क्वायर 3/2। This is a dipole moment. Current multiplied by area of the loop is dipole moment. So mu naught by 4 pi 2 mu r square x square 3/2. So the B field due to a circular current carrying loop at the axis of the loop is 2 mu r square plus x square 3/2. It can also be written as mu naught by 4 pi 2 pi r square into I divided by r square plus x square 3/2, and direction is already it is shown. Now इसको चेक करने के लिए कि हमने सही किया या गलत, x को यहां पे ला देते हैं। Already we know that at the center of the loop the B field is mu naught I by 2r. Center of the loop पे B का वैल्यू क्या है? mu naught I by 2r. x को 0 कीजिए, तो x को जब 0 करेंगे तो सेंटर पे आ जाएगा x 0, B 0 is mu naught by 4 pi 2 pi r square into I, x is 0, so it is r cube. r square से r square कैंसिल होगा, r cube, ये कैंसिल कर देगा r को, and it will be mu naught I by 2r. So our result is of course similar to this result. So we have calculated the value of B field at some axial point due to a current carrying loop. I hope the concept is clear. Thank you. देखो तो कितना हुआ? इसको चेक करते हैं, अगर अच्छे से हो गया होगा तो